एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में खिड़की के पास स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हुए रात में विश्राम कर रहे थे। तभी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु, आज आप इतने एकांत में सबसे अलग क्यों बैठे हुए हैं? इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एकांत में बैठने का आनंद ही कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से इतना बात कर ही रहे थे, तभी देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आ पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद को आते देखकर कहते हैं, आओ आओ देव ऋषि, द्वारका में आपका स्वागत है। तब देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आकर रुक जाते हैं और कहते हैं, हे द्वारकाधीश प्रणाम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए देवर्षि, आज अचानक यूं ही द्वारका में पधारने का कारण क्या है? तब देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो समस्त संसार के मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है वो भली भांति जानते हैं, फिर भी अज्ञानी बनने का अच्छा नाटक कर लेते हैं। वह प्रभु, वह देवर्षि नारद के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं, फिर भी आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं वहां से सीधा भागकर आपके पास चला आया हूं। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार संभोग करने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, और हे प्रभु, क्या इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल संभोग ही है, जिसके कारण लोग मरने से भी नहीं डरते, वो किसी को भी मारने या मरने के लिए तैयार हो जाते हैं? ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या मनुष्य के जीवन का असली सुख यही संभोग ही है? देव ऋषि नारद के मुख से इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, जो समस्त मानव जाति कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस प्रश्न को जान लेता है, वह मनुष्य जीवन का अर्थ भी जान लेता है। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। इसी कथा में छुपा है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर, इसलिए तुम इस कथा को बहुत ही ध्यान सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई भी काम का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से देवर्षि नारद इतना सुनते ही कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा का आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप इस कथा को कहेंगे, तब तक मैं अपना ध्यान कहीं और नहीं ले जाऊंगा, पूरा ध्यान कथा में ही रखूंगा। हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। आप कृपा करके इस कथा का जल्दी से आरंभ कीजिए। मित्रों, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस कथा का आरंभ करने जा रहे हैं, तब तक एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख दे, ताकि भगवान श्री कृष्ण का कृपा आप लोगों पर हमेशा बना रहे। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्राचीन कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहें। मित्रों, आगे कथा का आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल की बात है, धरती लोक पर एक परम तपस्वी और तेजवान तथा धर्म के रक्षक साधु महाराज रहा करते थे, जिनके पास कई विद्याएं कमंडल में पड़ी हुई सड़ रही थी। साधु महाराज के पास एक ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए तो उन्हें साधु महाराज कुछ घंटे के लिए जिंदा कर देते थे। एक दिन साधु महाराज के आश्रम में एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए आ पहुंची और साधु महाराज को देखकर बोली, हे परम तेजस्वी मृतक को जिंदा कर देने वाले महात्मा जी, आपका 101 बार प्रणाम। तब साधु महाराज उस औरत से कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना सुनकर वह औरत जोर जोर से रोने और विलाप करने लगती है। कहती है, वह महात्मा जी, आपने मुझे खुश होने का आशीर्वाद प्रदान किया है, आपका धन्यवाद। साधु उस औरत को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। कहते हैं, यह औरत अभी तो
मुस्कुराते हुए आई थी, और जब मैंने इसे खुश होने का आशीर्वाद दिया तो यह कैसे रोने लगी और अब कहती है आपका धन्यवाद। इसका कारण क्या है? साधु महाराज इतना सोच ही रहे थे, तब तक वह औरत साधु महाराज से कहती है, हे महात्मा जी, क्या आपके इस आशीर्वाद से मेरे पति जिंदा हो जाएंगे? मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपका तपोबल किसी से काम नहीं है। आप मेरे पति को अवश्य जिंदा कर दिए होंगे, तभी आपने मुझे इस तरह खुश होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। अब मेरे पति जीवित हो गए होंगे। मैं अभी जा रही हूं। प्रणाम साधु जी महाराज। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, हे देवर्षि, जब औरत चली गई तो साधु महाराज आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, ये कौन सी औरत है और इसे क्या हुआ? कुछ बताई ही नहीं और चली गई। इसके पति को क्या हुआ? चलो छोड़ो, देखते हैं। फिर कुछ देर बाद वह औरत अपने पति को लाकर साधु महाराज के पास लेटा दिया और बोली, हे महात्मा जी, आपने मुझे खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान किया था। मैं तो समझी थी कि मेरे पति जीवित हो गए होंगे, लेकिन घर गई, जब देखा तो मेरे पति उसी हालत में पड़े थे जैसे पहले थे। अब बताइए महात्मा जी, आपका आशीर्वाद किसी काम का नहीं रहा। खैर, कोई बात नहीं। मुझे संपूर्ण उम्मीद है कि आप अपने तपस्या के बल पर मेरे पति को जीवित कर देंगे। मैं अपने पति से अत्यंत अधिक प्रेम करती हूँ और सुना है प्रेम कभी मरता नहीं है। तो आप मेरे पति को जीवित करके साबित कर दीजिए कि प्रेम सच में कभी नहीं मारता। तब साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई? फिर वह औरत कहती है, मेरे पति का मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। फिर साधु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे पति को देखकर बताता हूं कि आपके पति जीवित होंगे या नहीं। फिर साधु महाराज उस नौजवान युवक को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा पति अब जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें अपने पति को भूलना ही होगा। इतना सुनने के बाद वह औरत कहती है, हे महात्मा जी, अब तुम मेरे बातों को बहुत ही गौर से सुनना। मार्कंडे जी का आयु द्वारा पूरा हो गया था, फिर भी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण वह अनेक कल्पों तक जीवित रहे। सावित्री ने भी अपने पति की प्राण वापस यमराज से ले आई थी। सुना है ब्रह्मचारी में अद्भुत शक्ति होती है। आप एक ब्रह्मचारी साधु हैं। आप अपनी शक्तियों को दिखाकर मेरे पति को जीवित कीजिए। सुना है कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। समस्त संसार के संकट हरने वाले महाबली हनुमान ने यह साबित कर दिया है कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। हे महात्मा जी, ध्यान रखो, मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ। अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष को देखना तक पसंद नहीं करती हूँ। अगर तुमने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। आपने सुना होगा पतिव्रता स्त्री का श्राप बड़ा भयानक होता। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव आशी, उस औरत की बात सुनकर साधु महाराज डर गए और कहने लगे, कृपया करके अपनी क्रोध को शांत करो। मैं कुछ करता हूं। आज भगवान शिव को यह साबित करना होगा कि पतिव्रता स्त्री और ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। हे देवादिदेव, अगर मैं सच में संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपका सेवा किया, समस्त संसार का सेवा किया, तो कृपया करके आप इस जगह पर प्रकट हो जाइए, नहीं तो इस औरत का श्राप मुझे नष्ट कर सकती है। कृपया करके आप मेरे इस मुसीबत का समाधान कीजिए। इतना कहते ही भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे महात्मा जी, तुम निस्वार्थ होकर मेरा सेवा किया, मैं तुम्हारे बुलाने से कैसे नहीं आता। हे महात्मा जी, तुम्हारे भक्ति से और इस पतिव्रता नारी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न। कहिए तुम दोनों को क्या चाहिए। तब महात्मा जी भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, इसके पति को जीवन दान दे दीजिए और मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। तब भगवान शिव पतिव्रता स्त्री से कहते हैं, तुम्हारी आयु अभी 50 वर्ष शेष है, इसलिए तुम्हारा 25 वर्ष आओ तुम्हारे पति को दे रहा हूं, ताकि तुम दोनों का आयु समान हो जाए और तुम दोनों साथ में ही स्वर्ग की प्राप्ति करो। भगवान शिव इतना आशीर्वाद देकर और अंतर ध्यान हो जाते इधर उस औरत का पति जीवित हो जाता है। दोनों अपने घर हंसी खुशी से लौट जाते हैं। हे देव ऋषि, देखा
ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस प्रकार संभोग करने से मृत्यु हो जाती है। संभोग का अर्थ है काम वासना मोह माया। जो लोग मोह माया काम वासना के जाल में फंसे हैं वो विनाश की ओर ही गए हैं। जैसे कई राजा ऐसे भी हुए हैं जो किसी पराई स्त्री पर मोहित होकर युद्ध करके अपने आप को विनाश की ओर ले गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने देखा होगा रावण का अंत एक स्त्री के कारण ही हुआ था। महाभारत का युद्ध भी मोह माया के कारण ही हुआ था। ऐसे कई शूरवीर राजाओं की मृत्यु स्त्री और मोह माया के चक्कर में ही हुई है। ब्रह्मचर्य से शक्ति मिलती है, मोह माया से विनाश। मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाया है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।